मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए, मनीष के पास चलेंगे। मनीष, और क्या ताजा जानकारी? तवांग सेक्टर में झड़प हुई है, दोनों देशों के कुछ सैनिक भी घायल हुए हैं, क्या ताजा अपडेट अभी आपको मिल रहे हैं? विवेक, सबसे पहले तो हम आपको सीक्वेंस के हिसाब से बता दें, जो जानकारी हमें मिली भारतीय सेना के द्वारा, और खासतौर पे 9 तारीख को भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम आगे बढ़ रही थी। ये यांगसे का एरिया है जो कि कनेक्टिंग एडजॉइनिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है। जब यांगसे के एरिया से होते हुए भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब इस पेट्रोल को कर रही थी, तो उसी दौरान भारतीय सेना के ठीक सामने चाइनीज पीएलए अपना एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे। उस स्ट्रक्चर को रोकने के लिए भारतीय सेना ने साफ तौर पे चाइनीज पीएलए को कहा कि वो इस स्ट्रक्चर को फॉर्म ना करे और फिर उसे रोकने की कोशिश की। चाइनीज पीएलए जो कि अपने रूल्स और रेगुलेशन और 2006 का जो पीटी है, एग्रीमेंट है, उसका उल्लंघन करते हुए वहां पर उस एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, वहां पे वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। भारतीय सेना ने जब रोकने की कोशिश की तो उस दौरान चाइनीज पीएलए ने काफी ज्यादा इनके साथ धक्का मुक्की की और पत्थरबाजी शुरू की। उसी पत्थरबाजी के साथ जो भारतीय सेना के जो जवान थे, उन्होंने अनार्म्ड कॉम्बैट के तौर पर इसका मुकाबला किया, चाइनीज पीएलए को खदेड़ा, और इसके साथ साथ चाइनीज पीएलए के जो बाकी वहां पर सीनियर ऑफिशियल्स थे, उनको भारतीय सेना के ऑफिशियल्स ने जानकारी दी। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। लेकिन 9 तारीख के बाद 11 तारीख तक, यानी 2 दिन के अंदर लगातार इस तरीके से तनाव की स्थिति वहां पे मेंटेन रही, और इसीलिए भारतीय सेना की 4 जो कि उस एरिया को देखती है, पूरे तवांग के इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सरहद है, उस एरिया को देखती है, मॉनिटर करती है। उन सभी एरिया को कंट्रोल करते हुए भारतीय सेना के जो ऑफिशियल थे वो पहुंचे, फ्लैग मीटिंग हुई, और तब जाकर ये मामला पूरा रिजॉल्व हुआ। ये सांकेतिक तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें जो रिवराइन बॉडी दिखाई दे रही है, दरअसल वो यांगसे रिवर का एडजॉइनिंग बैक वाटर है, और उसी के आसपास ये घटना हुई है। और इसी घटना की वजह से इस समय भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए दोनों आमने सामने थे, और आमने सामने की कंडीशन के साथ साथ पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए भारतीय सेना ने चाइनीज पीएलए को ना ही केवल खदेड़ा बल्कि उनको जवाब भी दिया, क्योंकि उस जगह पर किसी भी तरीके से जो एग्रीमेंट 2006 का है उसके द्वारा वो चाइनीज पीएलए एक बार उल्लंघन करा, ठीक वैसा ही उल्लंघन जैसा पेंगोंग त्सो में 2020 में किया, यानी 2020 में किया। उसके बाद रचनला और मुखपारी के इलाके में चाइनीज पीएलए ने दबाव बनाने की कोशिश की। और आपको ध्यान होगा कि तवांग के एरिया में पहले ही 2020 में भी चाइनीज पीएलए ने सबसे पहले यहाँ पे और नॉर्थ सिक्किम के अंदर भी ठीक इसी तरीके से रणनीतिक तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब अपना स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की, जहां झड़प हुई थी। और इसीलिए भारतीय सेना से मिली एक्यूरेट जानकारी के मुताबिक हमें 9 तारीख को बताया गया कि इस तरीके की हरकत हुई है, लेकिन जब तक फ्लैग मीटिंग नहीं होती औपचारिक तौर पर बोलना बिल्कुल ही मुश्किल है, और इसीलिए पूरे तरीके से इसको रिजॉल्व किया गया। और खासतौर पर जो पूरा रिवराइन एरिया दिखाई दे रहा है, जो वाटर बॉडीज है, उन सभी एरिया से चाइनीज पीएलए को खदेड़ा गया, और चाइनीज पीएलए अपने पीछे फिर से उसी पोजीशन पे चली गई जहां पर वो पहले थी। लेकिन इसमें गंभीरता इस बात की भी है कि चाइनीज पीएलए ने एक बार फिर से एग्रीमेंट का उल्लंघन किया और भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के साथ वो आगे बढ़ रहा था। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री अनौपचारिक तौर पर शी जिनपिंग से मिलते हैं तो एक संकेत अच्छा सा जाता है, और उसी संकेत के आधार पर भारत और चीन के रिश्ते, चाहे वो ग्रुप की बैठक हो या फिर उसके बाद जो बॉर्डर मैकेनिज्म जो ग्रुप है उनकी बैठक है, उनमें रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से चाइनीज पीएलए के द्वारा तनाव को बढ़ाने की कोशिश की गई, और उसी का ये पूरी तरीके से देखने को मिला कि बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइनीज पीएलए ने अपने स्ट्रक्चर को तैयार करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त किया, और ना ही केवल ध्वस्त किया बल्कि चाइनीज पीएलए को पीछे की तरफ खदेड़ा भी हुआ। बिल्कुल मनीष, अगर गलवान की बात करें, पेंगोंग त्सो की बात करें, वहां पर कई दौर की बैठक हुई, उसके बाद हमने देखा कि दोनों देशों की सेनाओं में आम सहमति भी बनी और दोनों देशों की तरफ से बयान भी जारी किए गए। लेकिन बार बार चीन के उकसावे वाली हरकत के पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, 2 बड़ी बातें बिल्कुल क्लियर है। पहली बात कि आप 2020 में देखिए, जब पेंगोंग त्सो हुआ, फिर उसका रचनला हुआ, उसके साथ साथ डेप्सांग के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, और सबसे पहले शुरुआत नॉर्थ सिक्किम से और तवांग के इलाके से चाइनीज पीएलए ने किया था। क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, इस समय जो वेदर है लद्दाख में -20 और -30 के लगभग है, और
जो एक्सपर्ट्स हैं और डीजीएमओ लेवल यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और उसके बाद सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो ये कहते हैं कि दरअसल चीन अपनी विस्तारवादी नीति के साथ दबाव बनाने की रणनीति के साथ अपने आप को बड़े भाई के रोल में दिखाना चाहता है, लेकिन भारतीय सरकार के द्वारा बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस है भारतीय सेना को कि वो चाइनीज पीएलए अगर किसी भी तरीके से ट्रीटीज का उल्लंघन करता है, एग्रीमेंट का उल्लंघन करता है, तो उसे खदेड़ा जाए। एक बार फिर से विवेक, जो हमें जानकारी मिल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें यह है कि चाइनीज पीएलए के करीबन 50 से 60 जवान उस दौरान वहां पे मौजूद थे और 50 से 60 जवानों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंटेन करने की कोशिश की। कंस्ट्रक्शन एक तरीके से था बॉर्डर के बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया में जहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, उसी जगह पर चाइनीज पीएलए के 50 से 60 जवान, जो कि उनके मोटराइज्ड डिवीजन के जवान थे, वो आगे की तरफ से हथियारों के साथ थे। उन्होंने वहां पर स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश की। भारतीय सेना की जो पेट्रोल पार्टी थी वो 22 सदस्य थी, उसमें एक मेजर रैंक ऑफिसर, ऊपर से कैप्टन रैंक ऑफिसर और जेसीओ और जवान मौजूद थे। उन्होंने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। सबसे पहले उनको कहा कि वो पीछे की तरफ जाएं, वो कहीं से भी उस स्ट्रक्चर को फॉर्म ना करे, क्योंकि ये उल्लंघन है, एग्रीमेंट का उल्लंघन है, ट्रीटी का उल्लंघन है, और इस तरीके से वो अपने स्ट्रक्चर को पीछे करें और यहां से वो पीछे हटे। लेकिन चाइनीज पीएलए बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था और चाइनीज पीएलए ने इस बात को कहा कि वो हट नहीं रहा है, वो हटेगा नहीं, और इसी वजह से 9 तारीख को झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के जवान घायल हुए। इसमें संख्या भारतीय सेना की कम और चाइनीज पीएलए की बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से पत्थरबाजी शुरू की, उन्होंने क्विक रिस्पॉन्ड करते हुए उग्र करने की कोशिश की भारतीय सेना को, ताकि एक बार फिर से पैंगोंगसो या गलवान की तरह स्थिति यहां पर बन सके। लेकिन भारतीय सेना ने अपने सूझबूझ के साथ अपने सीनियर ऑफिशियल्स को बुलाया, अपने सदस्यों को इंक्रीज किया। एक और बड़ी जानकारी विवेक, जो अभी हमें जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक भारतीय सेना ने अपने सीनियर ऑफिशियल्स को इस बात की जानकारी दी, फ्लैग मीटिंग हुई, और उसके बाद जो डेप्थ एरिया में यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे भारतीय सेना की पलटन है, उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा है, क्योंकि अगर इस तरीके से चाइना एक बार फिर से मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है, चाइनीज पीएलए कोशिश करता है, तो उसको पूरा जवाब दिया जाए। जैसे 9 तारीख को और 11 तारीख को 2 दिन के अंदर एक जवाब दिया गया। कुल मिला के 72 घंटे का ये ऑपरेशन था। 9 तारीख से जैसे ही उनकी मूवमेंट हुई वो मॉनिटर किया गया, मैप किया गया। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख और फिर उसके बाद आज 12 औपचारिक तौर पे बताया गया। इस बात की संवेदनशीलता बरता रही थी कि चाइनीज पीएलए कहीं से भी वेपन फायर ना करे, जैसे गलवान में करने की कोशिश किया उसने, या फिर उस तरीके से जो एग्रीमेंट है उसको पूरी तरीके से लैप्स करते हुए और दबाव बनाने के साथ आगे ना बढ़े। तो इसीलिए भारतीय सेना ने रणनीतिक तौर पर बहुत ही एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने चाइनीज पीएलए को ना ही केवल खदेड़ा, बल्कि उस स्ट्रक्चर को भी डिसमेंटल किया, जो कि वो यांगसे, बिल्कुल तवांग के रीजन में जो यांगसे पड़ता है, वहां पर जो बना रहे थे। विवेक, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बात की भी पुख्ता जानकारी है कि जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया था उसको डिसमेंटल किया गया। जो रिवराइन बॉर्डर, जो हम एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये करीबन 1 साल पुरानी ये तस्वीर है जब झड़प हुई थी भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए की। तो इसी रिवराइन बॉर्डर के पास में, यानी रिवराइन नाला जो है, इसके बेहद करीब यांगसे के इस एरिया में चाइनीज पीएलए यहाँ पर आते हैं पेट्रोलिंग के लिए, और ये एक तरीके से डिस्प्यूटेड एरिया के तौर पर है। तो डिस्प्यूटेड एरिया होने की वजह से इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस एरिया में दोनों सेनाएं एक अपने सीमित तौर पर आती हैं और उसके बाद पेट्रोल करके चली जाती हैं। लेकिन जब चाइनीज पीएलए ने यहाँ पर अपना हक जताने की कोशिश की और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एग्रीमेंट को पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश की, इसीलिए भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया और फिर उसके बाद चाइनीज पीएलए को पीछे खदेड़ा। विवेक जी, फ्लैग मीटिंग हुई है, फ्लैग मीटिंग में क्या बातचीत हुई, इस बारे में कोई जानकारी आपको मनीष मिली हो? ताजा स्थिति क्या है? आपने उस इलाके को विजिट भी किया, उस इलाके के बारे में बताइए। विवेक, कुल मिला के इस फ्लैग मीटिंग के अंदर जो हमें पुख्ता जानकारी मिली है, वो 24 सदस्य मौजूद थे इस फ्लैग मीटिंग में। कोर कमांडर, क्योंकि ये 2020 के बाद चाइनीज पीएलए ने जिस तरीके से अलग अलग फोरम पे इस बात को कहा था कि वो हर एक बात का ध्यान रखेंगे, बॉर्डर मैकेनिज्म जो ग्रुप है उसका ध्यान रखते हुए वो कहीं से भी मिस एडवेंचर करने की भारत के साथ कोशिश नहीं करेंगे। तो इसीलिए इस फ्लैग मीटिंग में 24 सदस्य टीम थी, जिसमें डिवीजन कमांडर भारतीय सेना के, उसके अलावा कोर कमांडर, उसके साथ साथ ब्रिगेड कमांडर, कर्नल, 3 कर्नल, इंटेलिजेंस कर्नल, जो उसके साथ 2 इंटरप्रेटर, यहां तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वहां पे पीछे बैक सपोर्ट के तौर पर जो भारतीय सेना के लोग थे वो लगातार उसके साथ थे। वहीं चाइनीज पीएलए की तरफ से चाइना के जो इस समय जो काउंटर पार्ट हैं वो मौजूद थे। उनके सीनियर कर्नल रैंक के 3 से 4 ऑफिसर मौजूद थे जो उस दौरान वहां पे थे, और उन्होंने इस पूरी जानकारी जो बात मानी और उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट का पालन करते हुए ये नो मैंस लैंड है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होने से उनको समझ नहीं आया कि उनके जवान कहां चले गए। उन्होंने हालांकि इस बात को माना कि जवान अपनी लैंड पे थे, लेकिन वो समय मनीष बिल्कुल कंस्ट्रक्शन था। जी मनीष, एक बार सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहेंगे। 9 तारीख को झड़प की शुरुआत हुई, 9 तारीख को क्या हुआ, 10 तारीख को क्या हुआ और कल क्या हुआ?
तारीख के हिसाब से बताएं एक बार जो डिटेल्स आपको मिली है। विवेक, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि भारतीय सेना ने चाइनीज पीएलए की एक और नापाक हरकत को पूरी तरह से विफल किया है, और ना ही केवल विफल किया है, एक बार फिर से चाइनीज पीएलए के मिसएडवेंचर को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए चाइनीज पीएलए को पीछे धकेला है। 9 तारीख को सुबह के लगभग जब भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम, करीबन 22 मेंबर पेट्रोलिंग टीम, जिसको लीड मेजर रैंक ऑफिसर कर रहे थे, और वो मेजर रैंक ऑफिसर साथ में कैप्टन, जेसीओज और जो बाकी जवान थे वो उधर से मूव कर रहे थे, उन्होंने देखा कि यांगसे रिवर के पास, ये टाइम था करीबन मॉर्निंग का 10:30 और 9:30 और 10:30 के बीच में, उसी दौरान उन्होंने देखा कि यांगसे रिवर के पास ये जो चाइनीज पीएलए डिस्प्यूटेड लैंड है, और इसी जो यांगसे का जो एरिया है, इस एरिया के पास डिस्प्यूटेड लैंड की तरफ, जो कि एक नो मैंस लैंड के तौर पर है, जहां पे चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना कई बार पेट्रोल करने जरूर आती है, लेकिन इस एरिया को कोई भी अपना साबित या अपने बारे में नहीं कहता कि ये हमारा एरिया है। लेकिन उसी जगह पर चाइनीज पीएलए बैठी हुई है, वो अपने साथ स्ट्रक्चरिंग फॉर्म कर रही है, कारबंदी बना रही है, और वहां पे कैंपनुमा स्ट्रक्चर तैयार कर रही है। उसके तुरंत बाद भारतीय सेना के जो सीनियर ऑफिशियल और साथ में जो पेट्रोलिंग टीम थी, उन्होंने पीछे की तरफ उसे रखा। उन्होंने कहा कि आप पीछे जाएं, पीछे की तरफ जाएं, लेकिन चाइनीज पीएलए मानने को तैयार नहीं हुई, और जब वो मानने को तैयार नहीं हुई तो उसी दौरान भारतीय सेना ने बहुत ही रेस्ट्रिक्ट करते हुए उनको कहा कि ये इस समय नो मैंस लैंड और भारत की धरती के बेहद करीब है, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस समय तक करीबन 12 साढ़े 12 बजे का वक्त हो चुका था, और 4 बजे तक की कार्रवाई हुई। 4 बजे पत्थरबाजी शुरू हुई चाइनीज पीएलए की तरफ से, जिसमें जो जवान है हमारे वो चोटिल हुए। भारतीय सेना ने मौका और समय देखते हुए अपने सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया और तुरंत चाइनीज पीएलए को पीछे की तरफ धकेला। ये पूरा 9 तारीख की कार्रवाई है, लेकिन मामला इतना उग्र हो चुका था। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। क्योंकि चाइनीज पीएलए को यहाँ से पीछे बैक सपोर्ट भी मिलना शुरू हो गया था। भारतीय सेना ने अपने जो सीनियर ऑफिसर्स और उसके अलावा जो बाकी जवान है उनको आगे की तरफ भेजा, और दोनों तरफ से ये कंट्रोल करते हुए भारतीय सेना ने चाइनीज पीएलए को पीछे धकेला। 9 तारीख 10 तारीख को मॉनिटर किया गया। 11 तारीख को एक बार फिर से झड़प होने की शुरुआत हुई। 9 तारीख और 11 तारीख को जब 2 इनिशियल झड़प हुई, तो उसके बाद जो 12 तारीख का दिन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का दिन, क्योंकि कल फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग में सीनियर ऑफिसर्स थे, 24 मेंबर एक डेलीगेशन था। इसमें बताया गया, इंटरप्रेटर ने पूरी तरीके से बताया, और लिखित तौर पर भारतीय सेना ने चाइनीज पीएलए को कहा कि आप एग्रीमेंट 2006 का पालन करें, क्योंकि इसी के आधार पर ये तय किया गया है। लेकिन अगर वो पालन नहीं करते तो खामियाजा उनको खुद भुगतना पड़ेगा। और इस तरीके से भारतीय सेना का जो एग्रेसिव पोस्चर है उसको पूरी तरह से भारतीय सेना ने जस्टिफाई किया। इसी में चाइनीज पीएलए को अनआर्म्ड कॉम्बैट में उन्होंने ना ही केवल धकेला, बल्कि उनको खदेड़ते हुए पीछे की तरफ ले गए, और वो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे या जो स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश कर रहे थे उसको भी वहां पर भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और उनको पीछे धकेला गया। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने 9 तारीख से 12 तारीख तक की घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।